मैं आदरणीय जगराम, चूंकि नाम लेना तो एक दुस्साहस होगा मेरे लिए, मैं नाम नहीं लूंगा। चौधरी सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आशीर्वचन स्वरूप हम सभी को नवाजें। रिस्पेक्ट। मैं बचपन से देख रहा हूं कृष्ण और सुदामा की जोड़ी में बचपन से देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है। एक साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख। अब मैं नेशनल अब मैं अपने गुरुजी विजय बहादुर सिंह जी से कॉलेज आदरणीय इंदारा के प्रधानाचार्य मैं जगराम सर से चाहूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं सुनील सिंह जी से, समाज सेवी सुनील भैया जी से, जो बड़े ही मेहनत कश इंसान है, सुनील सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं राणा प्रताप यादव जी से, ये त्रिदेव हैं, सुनील सिंह राणा, राणा प्रताप यादव और अरविंद यादव, कृष्ण सुदामा की जोड़ी है ये। मैं राणा प्रताप यादव जी से गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं हरिराम मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं हरिश्चंद्र यादव जी से गुजारिश करूंगा वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं बड़े भैया धनंजय सिंह जी से गुजारिश करूंगा। आप मेरे गार्जियन हैं। अब मैं राजेंद्र सिंह जी से, बड़े भैया राजेंद्र सिंह जी से गुजारिश करूंगा तालियां बजें, क्योंकि कहा जाता है कि कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनके कलेजे में दम होता है। मैं रवि गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि वो अरविंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं सत्येंद्र मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा। मैं रिंकू सिंह जी से, जो मेरे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बाल सखा, रिंकू सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेजर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मेजर साहब, क्या टाइटल है सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जिनकी लेखनी में वो पावर होता है, सरल व्यक्तित्व के धनी, मैं अनुराग सिंह जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो अरविंद सर का माल्यार्पण, जिन्होंने इतने प्यारे और मेधावी प्रखर वक्ता को पैदा किया है, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अरविंद जी अपने पिताजी को माल्यार्पण कर सम्मानित करें। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बज जाए। क्या फक्र की बात है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। अब मैं प्रोफेसर अरविंद, डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी से गुजारिश करूंगा, वो जिनके आशीर्वाद से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जोरदार तालियां बज जाएं। वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं ओम प्रकाश सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं बड़े भैया हरि यादव जी से गुजारिश करूंगा कि वो अरविंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत। हर्षवर्धन सिंह जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, जिनको भगवान का, खुदा का दूसरा रूप कहा जाता है, डॉक्टर साहब माल्यार्पण कर स्वागत करें। धर्मेंद्र यादव जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। न छत्री है, न चमार है, हम मनुष्य जाति के हैं, तो आप मनुष्य बनिए और मनुष्य बनाइए। दूसरी बात ये
कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मित्रों, आप 2 रोटी कम खाइए। यहाँ जितने गार्जियन खड़े हैं, मैं आप सबसे ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा निसंदेह वह शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और अंत में इस शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठिएगा। मुझे यहाँ जितने नए लड़के हैं, मैं इनको एक सीख देना चाह रहा हूँ कि एक तो असफलता से कभी नहीं घबराइएगा, और उम्र बढ़ती है, बढ़ने दीजिए। लोग आलोचना करेंगे, आलोचना आपको जो है और जो है ज्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करती है। तो आप न तो उम्र से घबराइए, न लोगों की आलोचना से घबराइए। आप एकदम प्रयास करते रहिए और निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जो लोग भाग्य को कोसते हैं, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंख के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनकर बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बन के बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे। भाग्य की रेखाओं पे, इस हथेली की रेखाओं पे कभी विश्वास मत करना मित्रों। कर्म सबसे बड़ा जो है आपका सुफल देने वाला है, और वही आपको सुफल देता है। सिकंदर ऐसे ही विश्व विजेता नहीं बन गया जो है। और अंत में इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप अपने बच्चे को, आप स्वयं, चाहे वो आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, या जिस भी फील्ड में आप जो है खेल के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके अंदर का जो जोश है, आपके अंदर का जो जज्बा है, उस जज्बे को 100% ले आने की कोशिश करिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस शेर के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, और एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना है। और मैं इस पूरी कमेटी को, जुबेर भैया और सुनील सिंह राणा, राणा यादव हमारे मित्र हैं, नवीन है, आप सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस शेर के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि हदे जुनून को हसरत से जिला कर देखो। जो आपके अंदर का जज्बा है, जो आपके अंदर का जोश है, उसको ले आइए और कहिए कि नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा। तो हदे जुनून को हसरत से जिला कर देखो, अपने एहसास को शिद्दत से जगा कर देखो, मौत भी चलकर बताएगी पता तुम्हें साहिल का, कभी अपनी कश्ती को तो मझधार में ले जाकर देखो। ले जाइए अंदर, डूबने दीजिए अपनी कश्ती को। जब डूबेगी कश्ती तभी आपको यह हौसला आएगा, और तभी आप नदी और समुद्र पार कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। परिचय, मैं डॉक्टर अरविंद यादव इंदारा का रहने वाला हूं, और वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज किस तरह का इंदारा चट्टी पे सम्मान समारोह किया गया है? दरअसल ये मेरा पैतृक घर है, पैतृक गाँव है, और साथ ही सुनील सिंह राणा, ग्राम प्रधान जो है जुबैर अहमद, और हमारे गुरुजनों के द्वारा राणा प्रताप यादव, नवीन जी हैं, आप सभी के द्वारा, धनंजय भैया हैं, आप सभी के द्वारा मेरे सम्मान में मेरी ग्राम सभा में यह जो है सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश मैंने यही दिया कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को उच्च शिक्षा में ज़रूर ले जाइए, उसे शिक्षित कीजिए। जैसा कि अम्बेडकर ने कहा भी था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा।